ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇਲਰ? ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਦਾਈ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में बिलाशुबा सुल्तान राही को सबसे बड़ा हीरो करार दिया जाता है, जिन्होंने बिला शिरकत गैर 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वो इंडस्ट्री के वाहिद मौला थे। वो पाकिस्तान के वाहिद अदाकार थे जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्शन हीरो थे। वो दुनिया के सबसे ज्यादा टाइटल रोल करने वाले वाहिद हीरो थे। सुल्तान राही हमेशा स्क्रीन पर जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ते झगड़ते नजर आए। एक तरफ वो अपनी बातों से जालिम को ललकारते और जब वो बाज ना आता तो फिर उनका गंडासा इंसाफ करता था। घुटन और जबर के दौर में सुल्तान राही गरीबों का एक नुमाइंदा बनकर सामने आया, जिसे अवाम ने अपनी आंखों का तारा बना लिया था। उसकी राह में हकीकी मानों में लोग पलके बिछाते थे। सुल्तान राही जब स्क्रीन पर जालिम को ललकारता तो मजलूम और महकूम तबके को लगता कि जैसे यही उनके दिल की आवाज थी। सुल्तान राही दर्जनों गुंडों को अकेले ही पिछाड़ दिया करते थे। सुल्तान राही जाती जिंदगी में भी बहुत बहादुर थे, मगर उनका ज़र्फ सब पे हावी था। जिस तरह फिल्मी करियर में उनकी कामयाबियों की कोई मिसाल नहीं मिलती, उसी तरह उनकी आला ज़र्फी भी बेमिसाल थी। सुल्तान राही पंजाबी सिनेमा का दूसरा नाम थे। उनके बगैर फिल्म बनाना मुहाल था। आज भी सुल्तान राही के इस शहर को महसूस किया जा सकता है कि उनके बगैर लॉलीवुड इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकी। सुल्तान राही की अचानक वफात ने उनकी फैमिली को जीते जी मार दिया था। आज की इस मुनफरिद और खास वीडियो में हम आपको सुल्तान राही के बेटे के बारे में बताने वाले हैं कि वो कहाँ और किस साल में है। हर पास से गरीबों का खून डोल रहे हैं। आज पाकिस्तान की धरती करबला का नक्शा बन चुकी है। हर पास से गरीबों के खून डोल रहे हैं। सुल्तान राही के 3 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम हैदर सुल्तान है। हैदर सुल्तान माल रोड पर वाक़िया आलिशान घर में रिहाइश पजीर हैं, जो मरहूम सुल्तान राही ने तामीर करवाया था। ये शानदार घर हर आने जाने वाले की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाता है। इस घर का फन तामीर देखकर लोग अश कर उठते हैं। इस आलिशान घर में हैदर सुल्तान अपनी फैमिली के हमरा पुरसाइश और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें वालिद की जानिब से बेपनाह दौलत और जायदाद तरके में मिली, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। उनके गराज में मुतअद्दिद कीमती गाड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ घर में मौजूद कीमती सामान उनके आला तर्ज जिंदगी की भरपूर अंदाज से तर्जुमानी करता है। हैदर सुल्तान के बाकी 2 भाई अपने अपने शोबे में मसरूफ हैं। सिर्फ हैदर ही वो वाहिद है जो अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में इंडस्ट्री की जानिब आए। उन्होंने वालिद के हयात में ही उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था, जो उनके लिए निहायत एहसास की बात है कि इस तरह उनके पास याद करने के लिए सुनहरी यादें मौजूद हैं। आज तुम बाद मैं ऐ समझ लवांगा कि सोने रब ने मेरी गुड्डी भैन मैनू वापस मोड़ देती है ते मेरे भट भर गए। हैदर सुल्तान ने फिल्म 3 कैदी से अपने सफर का आगाज किया, जिसमें उन्हें शोबिस के बहुत बड़े नाम समीना पीरजादा के हमरा काम करने का मौका मिला। हैदर सुल्तान ने इब्तदाई तौर पर मुआवन और छोटे मोटे किरदार अदा किए, जो उन्हें उनके वालिद की बिना पर हासिल हुए। हैदर अपने वालिद के साथ फिल्म दुनिया मेरी जेब में और सौदागर में जलवागर हुए। हैदर को अपने वालिद के हमरा आखिरी बार काम करने का मौका फिल्म बागी शहजादे में हासिल हुआ, जिसमें नरगिस, साइमा, उमर शरीफ, शकीला कुरैशी और आरिफ लोहार समेत दीगर शामिल थे। इस फिल्म के अगले साल 1996 में सुल्तान राही को गुजरांवाला के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद हैदर सुल्तान को तन्हा इंडस्ट्री में सफर करना पड़ा, क्योंकि अब उनकी उंगली मरहूम सुल्तान राही छोड़कर मनोमट्टी तले जा सोए थे। तेरे 2 रिश्ते तो वही मर गए कि तू आजाद। सुल्तान राही की वफात से हैदर सुल्तान पर बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा था। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि उनकी जिंदगी में कभी ऐसा भी होगा। सुल्तान राही की अचानक वफात से उनकी फैमिली पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। बच्चों के साथ सुल्तान राही का बहुत प्यार था। बच्चों के लिए बाप की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त थी। हैदर सुल्तान काफी अरसा तक शोबिस से दूर रहे। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली को भी सहारा दिया। सुल्तान राही ने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई थी। इसके अलावा उन्होंने विरासत में बहुत जायदाद भी छोड़ी, क्योंकि सुल्तान राही कोई आदमी नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो कमाया या तो गरीबों में तकसीम कर दिया या फिर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमा किया। यही वजह है कि सुल्तान राही की फैमिली को कभी माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मैं अपनी भैन दा पुत्र ओदी चोली विच पा दिता है। 16 सालों तो इस मिठे रिश्ते दा फट
अपनी हिक उत्ते लेके फिर आवा। एक अरसा शोबिस से दूर रहने के बाद हैदर सुल्तान ने फिर से स्क्रीन का रुख किया और पंजाबी फिल्मों का हिस्सा बने। इस बार उन्हें अपने वालिद सुल्तान राही का रूप धारने का मशवरा दिया गया, लिहाजा हैदर सुल्तान ने भी पाकिस्तान के पंजाबी सिनेमा के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए वैसी ही फिल्में करना शुरू की। हैदर सुल्तान पाकिस्तान के मौजूदा पंजाबी सिनेमा के सफ़े अव्वल के अदाकारों में शुमार होते हैं। उनके सीनियर्स में मोहम्मद राना और शान हैं, जिनके बाद हैदर सुल्तान का नंबर आता है। लेकिन चूंकि इस पंजाबी सिनेमा के देखने वाले बहुत कम हैं, इसलिए आम अवाम हैदर सुल्तान के बारे में ज्यादा नहीं जानती। दूसरी जानिब हैदर सुल्तान उर्दू सिनेमा या फिर ड्रामा इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सके। शायद उन्हें ऑफर्स ही नहीं हुई या फिर उन्होंने खुद काम नहीं किया। हैदर सुल्तान के बारे में फुहाशी के हवाले से तनकीद की जाती है, क्योंकि मौजूदा पंजाबी सिनेमा अपनी गैर इखलाकी म्यार की आखिरी हदों को छू रहा है, जिसमें स्टेज डांसर्स को बुलाकर कुछ पैसे देकर इंतहाई शर्मनाक डांस करवाया जाता है और हैदर सुल्तान भी इस डांस में स्क्रीन पर देखे जाते हैं। लिहाजा उन पर तनकीद होती है और इसकी एक बड़ी वजह उनकी निस्बत भी है। चूँकि उनके वालिद का बहुत बड़ा नाम था, लिहाजा हैदर सुल्तान को जानने वाले उनसे ऐसी तवक्को नहीं रखते थे। हो गई नशीली अखरे खांदा मरोड़े लगे खुले। हैदर सुल्तान का फनकारों के साथ अच्छा ताल्लुक है। वो करीबी साथी फनकारों की खुशी गमी में भी शरीक होते हैं। इसके अलावा उनका सहाफियों के साथ भी अच्छा ताल्लुक है और सभी उनके बारे में जानते हैं। हैदर सुल्तान कभी कभार इंटरव्यू भी दे देते हैं, जिसमें मेन स्ट्रीम के साथ साथ सोशल मीडिया चैनल्स भी शामिल हैं। हैदर सुल्तान की वालिद के साथ मोहब्बत बहुत ही गैर मामूली है। सुल्तान राही ने घर में अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगवाई थी, जो आज तक उसी तरह मेंटेन रखी गई हैं। इसके अलावा सुल्तान राही की दीगर चीजों को भी संभाल कर रखा गया है। उन्होंने घर में जो तामीर करवाई थी वो भी उसी तरह मौजूद है। इसके अलावा सुल्तान राही की कब्र भी घर के साथ ही मौजूद है। लिहाजा हैदर सुल्तान अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी देने वक्तन फवक्तन जाते हैं और 9 जनवरी को हर बरसी के मौका पर इसाले सवाब की महफिल का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें सुल्तान राही के चाहने वाले शरीक होते हैं। हैदर सुल्तान बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए और बाइखलाक इंसान हैं। फिल्मों में उनके किरदारों पर जरूर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जाती जिंदगी में वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है और हर उनसे मिलने वाला इस बात को महसूस कर सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सुल्तान राही को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और उनके बेटों को जिंदगी की खुशियां और कामयाबियां अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट व अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।